जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने बताया है कर्मों के काटने के सबसे आसान उपाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग को सुनना शुरू कीजिएगा तो इसे पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा नहीं सुनिएगा। और सत्संग का पाठ करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु जी और गुरु प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, परेशानियाँ क्यों आती हैं, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती, रिश्तों में खटास क्यों है। गुरु जी कहते हैं, बेटा जो बोया है वही काटना है। लेकिन गुरु जी की कृपा उस काटने को भी आसान बना देती है। कर्मों का सिद्धांत बहुत गहरा है, लेकिन गुरु जी ने इसे बहुत सरल बना दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम जन्मों जन्मों से कर्म करते आ रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जब समय आता है तो उन्हीं कर्मों का फल हमारे सामने आता है। लेकिन गुरु जी कहते हैं, कर्मों से भागो मत, कर्मों को समझो और गुरु पर भरोसा रखो। जब हम गुरु जी के चरणों में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं और शुक्राना करते हैं, तब कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज मेरे जीवन में केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। संत मुस्कुराए और उसे एक बोरी दी जिसमें बड़े बड़े पत्थर भरे हुए थे। उन्होंने कहा, इसे अपने कंधे पर रखकर पूरे गांव के चक्कर लगाओ। कुछ देर बाद किसान थक गया, उसके कंधे दर्द होने लगे। वह वापस आ गया। संत ने कहा, अब हर चक्कर के बाद एक पत्थर निकालते जाओ। जैसे जैसे पत्थर कम होते गए, बोझ हल्का होता गया। तब संत बोले, ये पत्थर तुम्हारे कर्म हैं और जो पत्थर निकाल रहे हो वह सेवा, सिमरन, प्रेम और शुक्राना है। कर्मों का बोझ एक दिन में नहीं उतरता, लेकिन गुरु जी की राह पर चलने से धीरे धीरे हल्का ज़रूर हो जाता है। गुरु जी ने कर्म काटने के 4 आसान उपाय बताए हैं। पहला, शुक्राना। गुरु जी कहते थे, जिसके जीवन में शुक्राना आ गया उसके जीवन में शिकायत खत्म हो गई। जो मिला उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना। क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या नहीं। दूसरा, सेवा। सेवा से अहंकार टूटता है और अहंकार टूटे तो कर्मों का बोझ भी टूटने लगता है। सेवा केवल मंदिर या दरबार में नहीं होती। घर में माता पिता की सेवा, ज़रूरतमंदों की सहायता, बीमार का हाल पूछना, किसी का मन ना दुखाना, ये सब भी सेवा है। तीसरा है क्षमा। गुरु जी कहते थे, दूसरों को माफ़ कर दो, क्योंकि नफ़रत सबसे बड़ा बोझ होता है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा होता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है। चौथा है प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। प्रेम ही सबसे बड़ा उपाय है। किसी से कटु वचन न बोलना, सबके प्रति सम्मान रखना, दूसरों की खुशियों में खुश होना, ये सबसे बड़ा प्रेम होता है। एक वृद्ध माता जी गुरु जी की बहुत अच्छी भक्त थी। उसका बेटा बीमार था, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी। फिर भी जब कोई पूछता, माता जी कैसी हैं, वह मुस्कुरा कर कहती, गुरु जी की कृपा है,
बहुत अच्छी हूँ। लोग हैरान होते। एक दिन किसी ने पूछा, इतनी परेशानियों में भी आप खुश कैसे रहती हैं? माताजी बोली, मैं समस्या नहीं देखती, मैं गुरुजी को देखती हूँ। जिसकी नज़र गुरुजी पे होती है, उसकी नज़र परेशानियों पर नहीं रहती। कुछ समय बाद परिस्थितियाँ बदल गई। बेटा स्वस्थ हुआ, घर में सुख शांति आई। माता कहती, चमत्कार बीमारी ठीक होने का नहीं था, चमत्कार तो मन में विश्वास आ जाने का था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यदि कोई पूछे कि कर्मों से मुक्ति का सबसे आसान मार्ग क्या है, तो गुरुजी का उत्तर होगा शुक्राना। सुबह शुक्राना, शाम शुक्राना, सुख में शुक्राना, दुख में शुक्राना। जब इंसान शुक्राना करना सीख जाता है, तब उसकी आधी परेशानियाँ उसी समय समाप्त हो जाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिकायतें भाग्य को कमज़ोर करती हैं, शुक्राना भाग को मजबूत करती है। गुरुजी पर भरोसा रखो, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। हर परिस्थिति में छिपी हुई कृपा को देखना ही आध्यात्मिकता है। जो गुरुजी को पकड़ लेता है, उसे जीवन की आंधियाँ भी गिरा नहीं पाती। कर्मों का हिसाब ठीक हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा उससे भी बड़ी होती है। जहाँ धन्यवाद है, वहाँ दिव्यता है। गुरुजी दरवाजे नहीं खोलते, वे पूरी दीवार ही हटा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कर्मों से डरना नहीं है, गुरुजी पे भरोसा रखना है। शिकायत नहीं करनी है, शुक्राना करना है। नफ़रत नहीं रखनी है, प्रेम फैलाना है। अहंकार नहीं बढ़ाना है, सेवा बढ़ानी है। और हर परिस्थिति में कहना है, जो भी हो रहा है गुरुजी की कृपा से हो रहा है, और जो होगा वह भी मेरे भले के लिए होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, सुख हो, रिश्ते अच्छे हों, घर में बरकत हो और मन हमेशा प्रसन्न रहे। लेकिन अक्सर हम अपने कर्मों के कारण उलझ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा कर्मों का हिसाब तो चलता रहेगा, लेकिन अगर मन गुरुजी से जुड़ गया तो सफ़र आसान हो जाएगा। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही थी। वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। संत ने उसे एक मुट्ठी नमक दिया और एक गिलास पानी में डालने को कहा। उसने पानी पिया और तुरंत थूक दिया, बहुत कड़वा है। फिर संत उसे एक बड़ी झील के पास ले गए। उसी मात्रा का नमक झील में डाला और पानी पीने को कहा। पानी मीठा और ताज़ा था। संत बोले, दुख नमक की तरह होता है, मात्रा वही रहती है, फर्क केवल तुम्हारे मन के पात्र का है। जिसका मन छोटा होता है, उसे छोटी समस्या भी बड़ी लगती है। जिसका मन गुरु से जुड़ा है, वह बड़ी समस्या भी मुस्कुरा कर पार कर जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम जीवन भर लड़ते रहते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गुरुजी कहते हैं, जो हो गया उसे स्वीकार करो, फिर देखो परमात्मा नया रास्ता कैसे खोलता है। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है, मैं इस परिस्थिति को समझता हूँ और गुरुजी पे मुझे भरोसा है। तो स्वीकार करना कर्मों को काटने का पहला उपाय था। कर्मों को काटने का दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया, वह है शिकायत छोड़ना। कई लोग रोज़ शिकायत करते हैं। मौसम से शिकायत, रिश्तेदारों से शिकायत, नौकरी से शिकायत, परिस्थितियों से शिकायत। लेकिन गुरुजी कहते हैं, शिकायतें बढ़ाने से समस्या बढ़ती है, शुक्राना करने से समाधान बढ़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जो व्यक्ति शिकायत छोड़ देता है उसका मन हल्का हो जाता है। 2 भाई थे, दोनों के पास समान धन था। एक भाई हर समय शिकायत करता था, दूसरा भाई हर बात पर शुक्राना करता था। कुछ वर्षों बाद पहला भाई तनावग्रस्त हो गया, दूसरा भाई प्रसन्न और शांत हो गया। एक दिन किसी ने पूछा, तुम दोनों में फ़र्क क्यों है? दूसरे भाई ने कहा, मैं जो नहीं है उसे नहीं देखता, मैं जो है उसका शुक्राना करता हूँ। गुरुजी बार बार कहते हैं, शुक्राना करते रहो, मेहर बरसती रहेगी। जब आप सुबह उठो, शुक्राना गुरुजी। जब भोजन मिले, शुक्राना गुरुजी। जब परिवार साथ हो, शुक्राना गुरुजी। जब कठिन समय हो, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि कठिन समय में भी कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पे भरोसा रखो, समय पे सब ठीक होगा। जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है। गुरुजी समस्या नहीं देखते, वे समाधान देखते हैं। जिस दिन शिकायत खत्म, उसी दिन सुख शुरू। धैर्य वह पुल है जो संघर्ष को सफलता से जोड़ता है। जो मिला है वह कृपा है, जो नहीं मिला वह भी कृपा। हर देर के पीछे गुरुजी का बेहतर तैयारी होती है। एक किसान रोज नदी से पानी भरकर लाता था। उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल ठीक था, दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। टूटा हुआ घड़ा दुखी रहता था। एक दिन उसने किसान से कहा, मैं बेकार हूँ, रास्ते में आधा पानी गिरा देता हूँ। किसान मुस्कुराया। उसने रास्ते के किनारे लगे हुए सुंदर फूल उसे दिखाए और बोले, मैं जानता था कि तुम टूटे हुए हो, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। घड़ा रो पड़ा। किसान बोला, जिसे तुम अपनी कमी समझ रहे हो वही किसी और की खुशी का कारण बन रही है। संगत जी, कभी कभी हम अपनी परेशानियों को अभिशाप समझते हैं, लेकिन गुरु जी उन्हें आशीर्वाद में बदल रहे होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तीसरा उपाय गुरु जी ने बताया, सेवा। गुरु जी ने कहा, सेवा मन को साफ करती है और मन साफ हो जाए तो कर्म हल्के हो जाते हैं। सेवा केवल लंगर की नहीं, किसी दुखी को सांत्वना देना भी सेवा है। किसी को मुस्कुराहट देना भी सेवा है। किसी को माफ़ कर देना भी सेवा है। चौथा उपाय गुरुजी ने बताया, क्षमा। कई बार हमारे दुख का कारण दूसरे नहीं बल्कि हमारी नाराज़गी होती है। हम वर्षों तक लोगों को मन में पकड़े रहते हैं। गुरुजी कहते हैं, माफ़ कर दो, खुद को आज़ाद कर लो। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, जिससे भी नाराज़ हो उसके नाम का पत्थर थैली में रख लो। कुछ दिनों बाद थैली बहुत भारी हो गई। शिष्य परेशान हो गया। गुरुजी बोले, ये पत्थर नहीं, तुम्हारी नाराज़गियाँ हैं। शिष्य ने एक एक करके सबको माफ़ कर दिया। थैली हल्की हो गई। गुरुजी बोले, क्षमा कर्मों का भार हल्का करता है और मार्ग को सरल करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो गुरुजी को पकड़ लेता है उसे दुनिया की पकड़ ढीली लगने लगती है। अंधेरा कितना भी हो, एक दीपक पर्याप्त है। विश्वास की ताकत चिंता की ताकत से कहीं बड़ी होती है। कर्मों का हिसाब चलता रहेगा, लेकिन गुरुजी की कृपा रास्ता बनाती रहेगी। मन शांत हो तो आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सच्चा धन संतोष है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। अहंकार बंद दरवाज़ा है, विनम्रता खुली खिड़की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के केवल 4 शब्द, स्वीकार करना, शुक्राना करना, सेवा करना और क्षमा करना, अगर इंसान मान लेता है
तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और यही 4 शब्द गुरु जी द्वारा बताए गए कर्मों को सबसे आसान करने के उपाय हैं। जब ये 4 बातें जीवन में आ जाती हैं तब मन शांत होने लगता है, रिश्ते सुधरने लगते हैं और जीवन में कृपा का अनुभव होने लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सभी मिलकर प्रेम से बोलें, धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, संसार के हर घर में सुख शांति और प्रेम भर दीजिए। हर बीमार को स्वस्थ, हर दुखी को हौसला, हर निराश को आशा, हर परिवार को एकता प्रदान कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार एक व्यक्ति गुरु जी के दरबार आया। वह बहुत परेशान था। उसके व्यापार में घाटा था, घर में कलह थी और मन हमेशा चिंता से भरा रहता था। वह गुरु जी के चरणों में बैठकर रोने लगा और बोला, गुरु जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो दिखाई देता है वह केवल इस जन्म का हिस्सा है। आत्मा का सफ़र बहुत लंबा होता है। कई जन्मों के कर्म भी साथ चलते हैं। वह व्यक्ति बोला, तो क्या इन कर्मों से बचने का कोई उपाय नहीं है? गुरुजी बोले, कर्मों से भागा नहीं जा सकता, लेकिन प्रेम, सेवा, सिमरन और शुक्राने से उसके प्रभाव को बहुत हल्का किया जा सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उसे अगले दिन फिर आने को कहा। जब वह आया तो गुरुजी ने उसे एक भारी लकड़ी का गट्ठर उठाने को दिया। कुछ दूर चलने के बाद वह थक गया। उसके कंधे दर्द होने लगे। वह बोला, गुरुजी, अब मुझसे नहीं उठाया जाता। गुरुजी ने गट्ठर में से कुछ लकड़ियाँ निकाल दी। वह फिर चलने लगा। अब बोझ थोड़ा हल्का लग रहा था। फिर गुरुजी ने कुछ और लकड़ियाँ निकाल दी। अब चलना आसान हो गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही कर्मों का रहस्य है। यह पूरा गट्ठर तुम्हारे कर्मों का बोझ है और जो लकड़ियाँ इनमें से निकल रही है वह सेवा, सत्संग, सिमरन, क्षमा और शुक्राना है। गुरु कर्मों को मिटाने नहीं, गुरु कर्मों का बोझ उठाने की शक्ति देने आते हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी, इनमें सबसे बड़ा उपाय कौन सा है? गुरुजी बोले, शुक्राना। वह व्यक्ति हैरान हो गया, इतना सरल? गुरुजी बोले, हाँ बेटा, जब इंसान शिकायत करता है तो कर्मों का बोझ और भारी लगता है। जब इंसान शुक्राना करता है तो वही बोझ हल्का लगने लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उससे कहा, अगले 40 दिन केवल एक काम करना, सुबह उठकर 5 बार शुक्राना करना, रात को सोने से पहले 5 बार शुक्राना कहना और दिन में किसी भी व्यक्ति की निस्वार्थ मदद करना। वह व्यक्ति ऐसा करने लगा। शुरुआत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, चिंता कम होने लगी, घर का वातावरण सुधरने लगा, व्यापार भी संभलने लगा। एक दिन वह फिर गुरुजी के पास आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरी समस्याएं तो अभी वैसी ही हैं, लेकिन अब मैं दुखी नहीं हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तो चमत्कार है बेटा। समस्या का समाप्त होना सबसे बड़ा चमत्कार नहीं, समस्या के बीच मन का शांत हो जाना सबसे बड़ा चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये चमत्कार मैंने भी देखा है, मेरे साथ भी हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं भी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मन इतना शांत हो रहा है। ढेर सारी समस्याएं होने के बावजूद भी लगता है कोई समस्या ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। जो होगा गुरुजी देखेंगे, जो होना है गुरुजी जाने। मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बार बार मैसेज के माध्यम से संदेश भी देते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, और रियल में संगत जी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और इन फ्यूचर भी जो होगा बहुत अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2021 से सिर्फ सोचना रोना, लेकिन 2025 के लास्ट से किस चीज़ पे मुस्कुरा रहे हैं, किस चीज़ पे खुश हैं, हमें खुद नहीं है पता चलता है। बस मन शांत और हमेशा खुश। समस्याएं वही हैं, समस्याएं ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन ये है कि क्यों खुश हैं, किस बात की खुशी है, यही नहीं समझ में आता है। मन इतना हल्का क्यों है, ये नहीं समझ में आता है। बस जो किया गुरुजी ने किया, आगे भी जो करेंगे गुरुजी करेंगे। गुरुजी का साथ सबसे बड़ा साथ है, और इस साथ के बाद फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि कर्मों को काटने का अर्थ केवल दुखों का समाप्त हो जाना नहीं, कर्मों को काटने का अर्थ है शिकायत की जगह शुक्राना लाना, नफ़रत की जगह क्षमा लाना, अहंकार की जगह सेवा लाना, डर की जगह विश्वास लाना, बेचैनी की जगह गुरुजी का नाम लाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। जिसके पास गुरुजी का सहारा होता है उसके लिए कोई भी कर्म भारी नहीं है। कर्मों का अंधेरा कितना भी गहरा हो, गुरु कृपा का दीपक उससे भी अधिक उज्जवल होता है। सेवा से अहंकार गलता है, और अहंकार गल जाए तो कर्म भी हल्के हो जाते हैं। क्षमा वह दान है जो सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है। गुरुजी कहते हैं, बेटा विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो हर हाल में शुक्राना करता है वह कृपा के अधिक निकट पहुँच जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कर्मों को काटने का सबसे आसान उपाय गुरुजी पे विश्वास, मन में शुक्राना, जीवन में सेवा और सबके प्रति क्षमा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी की असीम कृपा से गुरुजी ने हमें बताया कर्मों को काटने के सबसे आसान उपाय। हमने जाना कि कर्मों से डरना नहीं है, कर्मों को समझना है, परिस्थितियों से भागना नहीं है, बल्कि गुरुजी का हाथ पकड़कर उनका सामना करना है। शिकायतों में जीवन व्यर्थ नहीं करना है, बल्कि हर परिस्थिति में शुक्राना करना है। आज का यह सत्संग हमें याद दिलाता है कि गुरुजी हमारे जीवन में केवल समस्याएं दूर करने नहीं आते, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकें। जिसके सिर पर गुरुजी का हाथ हो उसके जीवन में अंधेरा अधिक समय तक टिक नहीं सकता। गुरुजी का दिया हुआ विश्वास हजारों चिंताओं पर भारी पड़ता है। शुक्राना वह दीपक है जो कर्मों के अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता है। आइए संगत जी, हम सब अपने मन का बोझ, चिंताएं, भय और प्रश्न गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दें और कहें, हे दयालु गुरुजी, हमारे मन में श्रद्धा दीजिए, हमारे हृदय में प्रेम दीजिए, हमारी वाणी में मधुरता दीजिए, हमारे कर्मों में पवित्रता दीजिए और हमारे जीवन में हमेशा आपका स्मरण बना रहे। हे गुरुजी, आज के इस सत्संग को सुन रहे सभी सत्संगियों को अपनी कृपा की छत्र छाया में लीजिए। जिनके घर में बीमारी है वहाँ स्वास्थ्य का प्रकाश भर दीजिए। जिनके घर में आर्थिक कठिनाई है वहाँ बरकत के द्वार खोल दीजिए। जिनके मन में चिंता है उसे शांति प्रदान कीजिए। जिसके जीवन में निराशा है उसके हृदय में आशा का दीप जला दीजिए। जिसके रिश्तों में दूरी है वहाँ प्रेम और अपनापन भर दीजिए। जिसकी आंखों में आंसू है उसे मुस्कान में बदल दीजिए। गुरुजी, जहाँ हमारी सोच समाप्त होती है वहाँ से आपकी कृपा आरंभ होती है। हे गुरुजी, सारी संगत को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए
व्यस्त रखिए और अपने चरणों से सदा जोड़े रखिए। पूरे भारतवर्ष पे अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे देश में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और उन्नति बनी रहे। हमारे सैनिकों की रक्षा कीजिए, हमारे किसानों पर कृपा कीजिए, हमारे युवाओं को सही मार्ग प्रदान कीजिए, हमारे बुजुर्गों को स्वस्थ और सुखमय जीवन प्रदान कीजिए। हे गुरुजी, पूरे विश्व को अपनी दिव्य कृपा का आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम हो, जहाँ अज्ञान है वहाँ प्रकाश हो, जहाँ निराशा है वहाँ आशा हो। संपूर्ण मानव के हृदय में करुणा, दया और सेवा का भाव जागृत हो। गुरु जी का प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जो स्वयं के लिए प्रार्थना करता है वह भक्त है, जो संसार के लिए प्रार्थना करता है वह गुरु जी की शिक्षा को जी रहा है। आज के इस पावन सत्संग के अंत में हम सब मिलकर प्रेम और श्रद्धा से यही अरदास करें, हे गुरु जी, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे विचारों से किसी को दुख न पहुँचे, हमारी वाणी से किसी का दिल न टूटे और हमारे कर्मों से सभी का भला हो जाए। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन आपका धन्यवाद बन जाए, हमारी प्रत्येक सांस आपका स्मरण बन जाए और हमारा संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पे असीम कृपा बनी रहे। सबके घरों में सुख, शांति और स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का वास हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।